पूजा की सासू माँ। पूजा की शादी को कई साल हो गए थे। शादी के बाद सब बढ़िया चल रहा था। छोटी बहू होते हुए भी पूजा बड़ी बहू का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि जो पूजा की जेठरानी थी वह शादी के बाद ही घर से अलग हो गई थी। पूजा के सास ससुर को हर काम के लिए पूजा की ज़रूरत ही पड़ती थी, फिर भी वो उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर पूजा के ही परिवार वालों से करते थे, जो पूजा को बचपन से जानते थे, या फिर पूजा की सहेलियों से, या खुद के मायके वालों से। पहली बार जब शादी के बाद पूजा की दोस्त पूजा के घर आई तो सासू माँ ने उससे ही पूजा की बुराई करना शुरू कर दी। जब पूजा को पता लगा तो उसने अपने पति रवि से कहकर माँ जी को समझा दिया कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उनसे तो उनकी बुराई कर खुद की जग हंसाई ना करवाए। पर पूजा की सासू माँ कहाँ सुनने वाली थी। उसने तो यह आदत ही बना ली थी कि जब भी किसी को देखती पूजा की बुराई शुरू कर देती। आजकल तो अक्सर ये कहती कि पूजा, तुम पहले ये काम अच्छा करती थी, अब नहीं करती हो। फिर भले कोई भी काम हो, वह हर काम में पूजा की बुराई ढूंढती रहती थी। अगर पूजा ने चाय बना दी उसमें बुराई, कोई भी काम कर दिया उसमें पूजा की बुराई ही ढूंढती थी। एक दिन पूजा की बुआ पूजा के ससुराल आई थी। तब सासू माँ की किटी पार्टी भी थी। वह किटी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रखी थी। उन्होंने पूजा की बुआ को भी अपने साथ किटी पार्टी में ले गई, लेकिन अपनी आदत से मजबूर सबके सामने उस पार्टी में पूजा की बुराई करने लगी। कहने लगी, पूजा पहले सब अच्छा करती थी, पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती। ना ठीक से रोटी बनाती है, ना ठीक से सब्जी, ना अच्छे से कपड़े पहनती है, ना ही बच्चों का ख्याल रखती है। और यह सब पूजा की बुआ वहाँ बैठी चुपचाप सुन रही थी। इससे पहले कि पूजा की सासू माँ कुछ और बोलती, इससे पहले ही पूजा की बुआ बोल पड़ी। पूजा की बुआ ने कहा, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी, और बड़ों से लेकर बच्चों तक का सभी का ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने जमाई के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब पूजा की सासू माँ का मुंह देखने लायक था। वो शर्म से लाल हो गई। उन्हें बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। तो फिर क्या, बस वहाँ से उठकर चली गई। कहने लगी, जरा आती हूँ, मुझे कोई बुला रहा है। और वहाँ बैठी पूजा की बुआ बस मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल कहानी सुनो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।